हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मेरा नाम है अतुल कुमार अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं भास्कर मैथमेटिक्स फाउंडेशन। चलिए, बहुत टाइम से डिले हो गई थी हमारी क्लासेस जो हम 1000 सीरीज कंप्लीट कर रहे थे। आवाज़ आप देख ही रहे होंगे बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और ऑफलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। एंड चलिए, ये सब बाकी सारी चीज़ें एक्सक्यूजेज हैं, है ना। अगर इंसान को काम करना होता है तो कर ही लेता है, कहने को बात है, बट हेल्थ थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो गई थी। बट कोई नहीं, अब थोड़ी बहुत ठीक है, तो सीरीजेज अब रुकेंगे नहीं। चलिए, सबसे पहली बात कि हम लोग जो चीज़ कंप्लीट कर रहे थे उसकी 4 वीडियोस, लगभग 100 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप नीचे जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी एंड चेक इट आउट और वॉच इट आउट सो दैट यू कैन बी अलाइन विद दिस सेशंस टू। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है नीदर, अरे हमारा क्या ही बताएं, कोर रिलेटिव कंजंक्शन पेयर एकदम पूछा जाने वाला सवाल है, पता नहीं कितनी बार रिपीट भी हो चुका है। इसको क्या बोलते हैं? कोर रिलेटिव कंजंक्शन पेयर, है ना। नीदर माई ब्रदर्स नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ। देखिए ये प्लूरल हो गया, ब्रदर्स को ही हम लोग प्लूरल में डाल देते हैं। अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ, यहाँ पे देयर हेल्थ होगा, ठीक। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, एक कंप्लेन, मतलब कंप्लेन नहीं, एक फीडबैक आया था कि अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो एक जैसे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और मेरा रिकमेंडेशन रहता है उतना ज्यादा स्लो देखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट 1.25 पे जरूर देखिए, ठीक है। हेल्थ इज नॉट मोर गुड, मोर गुड जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, डायरेक्ट नॉट गुड हो जाएगा, ठीक है। गुड बेकार बेकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, या कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। बाकी आगे चलते हैं। आर फैमिली, ये नेक्स्ट सेशन, लास्ट सेशन से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। यहाँ आर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस एंड एंजॉय लोकल क्यूजीन। देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना, वेयर यू वी शुड विजिट नहीं, वेयर वी विल विजिट, क्योंकि प्लानिंग अभी हो ही रही है। चलिए, राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। राहुल सोचता है, वो सारी चीजें बाद में जाने दीजिए। एज स्मार्टर, एज स्मार्टर ऑलरेडी क्या है, एक कॉम्पैरेटिव डिग्री का वर्ड है, कॉम्पैरेटिव, ठीक। तो और एज वाला क्या होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, एज एडजेक्टिव एज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मार्ट। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में पिन कर दिएगा या कमेंट करिएगा। चलिए, सोल्यूशन टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम। अरे कोई डिजाइन थोड़ी हो रहा है सर जो इंटीरियर लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, कंट्रीज इंटरनल प्रॉब्लम। ये हमारी बैचेस है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफलाइन बैचेस तो जरूर हमें कॉल कर सकते हैं, है ना। और हम लोग बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक चलते हैं। वो सारी चीज़ें जो भी आपको नीड पड़ेगी यहाँ से लेकर के देवघर से लेकर के दिल्ली तक पहुँचने के लिए, वो सब हम आपको अवेलेबल कराते हैं, है ना। बाकी इंग्लिश की नहीं, यहाँ सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस सब आ चुके हैं। चलिए, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर, दे सीक्रेट डिसाइडेड। देखिए सबसे पहली चीज, अगर सीक्रेट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, दे डिसाइडेड टू लीव द टाउन। यहाँ तक तो सेंटेंस हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, V2 लगी हुई है, कोई टेंशन नहीं है। बट सीक्रेट यहाँ पे फिर क्यों आया, सीक्रेट का क्या मतलब है आने का, ये डिसाइडेड के लिए आया है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। इसके आगे हम क्या करेंगे, ly जोड़ देंगे, इसको क्या बनाएंगे, सीक्रेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रैन क्विक टू कैच द बस। ही रैन क्विक नहीं, ही रैन क्विकली, है ना, ये भी क्या है, एक एडवर्ब है। मिसेस श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिस्टर सुमास। देखिए अब सुपीरियर क्या है ना, पहली बात तो ये कि सुपीरियर अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री है, तो देन लगेगा नहीं, और सुपीरियर, इंफीरियर या जूनियर, ये सारे जितने भी वर्ड है, ठीक, ये सारे जितने भी वर्ड हैं ये अपने आगे देन नहीं क्या लेते हैं, टू लेते हैं। The employees were comfortable with me and they talked about their problems since I has worked। आप सबको पता है कि I सिंगुलर है, बट वो क्या लेता है,
हैव लेता है, मतलब प्लूरल वाला वर्ब लेता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश ऐसे ही डेवलप हुई है। मिस्टर अरुण विल प्ले डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। देखिए फाइनेंशियल मिस्टेक किससे हो गया? मिस्टर अरुण से। विल पे, पे क्या है? डियर। अब यहाँ पे क्या बात है? मिस्टर अरुण विल पे डियरली। क्या? क्योंकि ये क्या है? वर्ब है, और वर्ब को एडवर्ब चाहिए होती है क्वालिफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? क्वालिफाई करने के लिए, है ना? चलिए, आज लगता है बम फट रहा है, पता नहीं दिवाली आ गई है। कम ऑन गाइस, क्लास के टाइम में आई थिंक कोई परेशानी नहीं हो रही है, नॉइज कैंसिलेशन तो ऑन है, बट स्टिल द एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। My brother received his MBA degree into the university last year. Into the university नहीं होता है, from the university. Correct preposition यहाँ पे क्या लगेगा? From. I hope यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। He replied in a dry tone, ouch, I'll not work for you anymore. Ouch एक ऐसा इंटरजेक्शन है, आप लोग को एक क्लास में बच्चा था जिसने पूछा था सर इंटरजेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा क्या? उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं? भाई देख ले, आ रहे हैं क्वेश्चंस, है ना? कोई बात नहीं, चलिए। आउट है तो यहाँ पे क्या लगेगा? ड्राई टोन है ना, ड्राई टोन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अग, है ना? यो, चलिए इससे आगे चलते हैं। बाकी फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस, है ना? मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव। इंटीरियर मोटिव जैसा कुछ होता है? इंटीरियर तो डिजाइनिंग होती है ना, तो इंटीरियर तो कुछ नहीं होता, अल्टीरियर जरूर होता है। या अल्टीरियर भी इसको पढ़ सकते हैं। अल्टीरियर मोटिव मतलब सीक्रेटली, या फिर सीक्रेट मोटिव लिख लीजिए, सबसे इजी यही रहता है। ठीक, तो वहां पे क्या लगेगा? अल्टीरियर मोटिव। देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन वर्किंग। मेरे मुंह से ही निकल गया ही विल हैव बीन वर्किंग, मतलब इतना, मतलब आप समझ सकते हो, राइट? ही विल हैव बीन, ये किसका है? वर्ब, फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इससे इन सब से आपको एक चीज पता चल गया होगा कि टेंस का बेसिक क्वेश्चंस भी आ ही जाता है। ये सारे क्वेश्चंस एसएससी बैंक्स और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्स के हैं, सबका एक लेवल बना करके हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हम 1000 सेंटेंस खत्म करें तो हमारा लगभग लगभग सारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एरर के मामले में खत्म हो जाए, है ना? चलिए, इसी के लिए अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। आई हैव 100 रीजन टू नॉट टू, दो एरर है यहाँ पे, इसको दोनों को फिक्स करेंगे। टू नॉट टू अटेंड नहीं होगा, हमेशा हम लोग 2 + V1 को क्या करते हैं? साथ रखते हैं। 9 को उठा करके यहाँ लाइए। आई हैव 100 रीजन, यहाँ पे एक चीज मिसिंग थी, यहाँ पे द 100 था, तो आप इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ पे द नहीं लगेगा, यहाँ पे 100 लगेगा। ठीक, दो एरर थे वो भी आपके बन गए। आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड सेकेंड करियर। स्टार्टेड, स्टार्टेड क्या है सर? V2 है। क्या है? V2। और स्टार्टेड अगर V2 है तो उसके पहले हमें क्या चाहिए? हैड प्लस V3। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? पास्ट परफेक्ट का। मेरे साथ बोलिए, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में दो चीज होते हैं, दो एक्शंस होता है, इसमें हम पास्ट के पास्ट में पढ़ते हैं, इसमें हम पास्ट के पास, आज ही मिला है, सॉरी फॉर द ग्लिच, थोड़ा साउंड आ रहा होगा मे बी, हम जस्ट बिल्डिंग के नीचे में बम फूट रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए, एट प्लस V3 को हम लोग यूज करते हैं एक्शन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? एक्शन 1 के लिए। और एक्शन 2 अगर उसी सेंटेंस में है जो कि यहाँ पे क्या है? स्टार्टेड, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? V2। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन डिलीजेंटली फॉर months, they had still overwhelmed by the opponent's unexpected tactics. overwhelmed मतलब हो जाता है बहुत ही ज्यादा वेयर टाइप का, ताकि उसको पता रहे। they still overwhelmed by, देखें यहाँ पे क्या लग गया? had trained, had plus V3, तो आगे हम लोग किस में जाएंगे? जल्दी बता दीजिए। they had नहीं, फिर से had नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? were, they were still overwhelmed by the opponent's unexpected tactics. unexpected मतलब क्या होता है? जिस चीज की उम्मीद आप नहीं करते। Due to the pandemic,
कोविड-19 की बात हो रही है। द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। इंक्रीजेज एवरी डे, हम लोग इस चीज को क्या बता रहे हैं, कोई एक एक्शन है जो ऑन गोइंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट अगर लग गया है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका क्या हो जाएगा, हैश हैव प्लस बीन प्लस V4। आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पुट करना है, पुट करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सेम क्वेश्चन को करेक्ट करके नीचे मिलके। चलिए, यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एन। यहाँ पे अगर यूनेस्को किसी चीज के लिए काम कर रही है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर यूनेस्को किसी चीज के लिए काम कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एन को काट करके स्ट्रेंथन दी इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। चलिए, यहाँ तक अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो नीचे पिन कमेंट मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हैं, वेलकम है। और अगर आप इन सारे वीडियोस से थोड़ा सा भी बेनिफिट ले पा रहे हैं और अपने करियर की ओर थोड़ा सा जा पा रहे हैं, तो आई थिंक एक लाइक तो बनता है ना, और थोड़ा शेयर भी कर दो, अपने दोस्तों से भी पढ़ो यार, ऐसे कैसे, है ना। बाकी सब तो भावनाओं की बात है ना, भावना ही तो आप समझते ही हैं। Dr. Sinha has bought a new book on social impact of child labor. Bought about a new book जैसा कुछ होता है, हम पढ़ते हैं ऐसा कुछ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, bought out, है ना, उन्होंने निकाला है। नो, Dr. Sinha has bought, खरीदा है, a new book on social impact of child labor. Select the sentence that has a grammatical error. तीनों सेंटेंस में से देखना है क्या है। It is said that Joseph was not ready to go to the war. इसमें तो कहीं कोई एरर दिखता नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ परफेक्ट है। कार्ल मार्क्स was a renowned social scientist, इसमें कुछ दिक्कत है, was कोई भी नहीं। Indian force are not Indian forces, what Indian forces, तो ये हमारा एरर है। ब्रा ब्र इसको ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं। द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग। अगर कोई चीज आपको अमेजिंग लग रही हो, नहीं मैं ध्यान से सुना, अगर कोई चीज आपको अमेजिंग लग रही हो तो क्या आप ये वाला साउंड निकालोगे, नहीं ना। ये भी किसका क्वेश्चन है, इंटरजेक्शन। साइड से हम लिख ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों, बहुत प्रैक्टिस करी है मैंने बट नहीं होता मेरे से, बट कोई बात नहीं, हम लोग इधर आकर के लिख लेंगे, हमें तो इंग्लिश सीखने से मतलब है। और हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @English with Atul, सर्च करिएगा, चलिए इसको देखते हैं। अब ये वाला जो साउंड है ये भी इंटरजेक्शन का है, लेकिन अगर कुछ चीज आपको अच्छा लग रहा है, एकदम अमेजिंग लग रही है, तो आप बोलते क्या, वाव, है ना। चलिए, तो इसमें हम क्या बोल रहे होते हैं, वाव। अगर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप मिलने मिलने जा रहे हो, है ना, समझ गए हो भावना, यंग आप लोग हो गई, तो अगर आप जा रहे हो तो अगर वो सामने से आएंगी तो व्हाट यू विल से, है ना, वाव यू लुक अमेजिंग। अमेजिंग आई थिंक थोड़ा सा वियर्ड कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, वाह यू लुक सो ब्यूटीफुल, है ना, ये थोड़ा सा सही लगेगा, या एलिगेंट, वट एवर यू चूज टू से योर वुड बी और समथिंग मे बी। चलिए, द सिटी व्यू ऑफ फ्रॉम द एफिल टावर अमेजिंग, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, वाव, है ना। देख ले भाई, इंटरजेक्शन का दूसरा क्वेश्चन है ये। Having known that the train was already on the platform, they ran fastly to catch it. अरे रे फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट खुद एक एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, दोनों ही है, तो ran fast to catch it. दीपा एंड सीमा आर बोथ, सीमा चलो कोई नहीं, दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड विथ रनिंग, बट गुड विथ, यहीं पे आपको एरर मिल गया, गुड एट रनिंग। हम लोग किसी चीज में अच्छे होते हैं। चलिए, people admired him for he lived by the same principles that he preached। देखिए, people admired him, उसकी तारीफ की जाती है, he lived by the same principles, जो भी सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में बनाए थे और जिनके वो भाषण देते थे उन सब पे वो जिए। तो इस प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, प्रधानाध्यापक। मेरे हिंदी पे मत जाइएगा, है ना, थोड़ी सी, पर ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रिंसिपल्स, ये वाला PRINCPLES, इसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत, यहाँ पे लग जाएगा। We won the way to the party, we were on the, वही तो on the way पढ़ लिया, we were on the way to the party, suddenly there will a, देखिए यहाँ पास से शुरू हुआ है तो
एक चीज हम लोग पढ़े, पास्ट से शुरू हुआ तो खत्म, पास्ट पे ही करेंगे, तो वॉज हो जाएगा यहाँ पे, विल नहीं होगा। चलिए, बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें इंग्लिश आता है तो आपका वेलकम है, यहाँ पे आप आ सकते हो, सीख सकते हैं और अपने सपनों की जो उड़ान है उसको एक नई दिशा दे सकते हैं, है ना। हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है देवघर में भास्कर मैथमेटिक्स V2 स्ट्रीट, आप आएंगे और अगर आपको कॉल करना हो तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत, दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं है। कहाँ लिख दूँ, छोटा ही कर देते हैं, 6207159542। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अटेंडेंस मिलेंगे, आप आराम से उनसे बात करके सारी जानकारी ले सकते हो, है ना। और एक बात बहुत अच्छी मेरे दिमाग में आ रही है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से चलना पड़ेगा, है ना, और कहीं पहुंचने के लिए तो चलना ही है, तो चलना शुरू करिए, है ना। ऑनलाइन में अभी खुद ही आप जब सेशन देख रहे होंगे तो आई थिंक डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे या जो भी होता होगा, कुछ ना कुछ इश्यूज तो आ ही जाते हैं। आई होप इन सबको टैकल करने के लिए आप रेडी हो रहे हो, क्योंकि भाई जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं ना, वहां पे 20, 30, 40 लाख कैंडिडेट्स और भाग रहे हैं, आपको उनको बीट करना है, और बीट आप कैसे करेंगे, है ना। यू नीड सम स्ट्रैटेजी, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और स्ट्रॉन्ग बेस टू क्लियर इट आउट, and if you don't have that, if you don't have a proper planning, it is said na, planning to fail is failing to plan, है ना। तो if you are failing to plan, you are planning to fail। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए और अपनी लाइफ को बदलने के लिए, है ना, किसी भी एग्जाम के अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको उसके पीछे एक चीज लगती है जिसको बोलते हैं हार्डवर्क, और हार्डवर्क एग्जीक्यूशन का पार्ट है, लेकिन उसके पहले एक और चीज लगती है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छी है और उसका एग्जीक्यूशन अच्छा है और उसका अंत भी हम लोग बहुत अच्छे के साथ करेंगे, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो 110% सिक्योर हो जाए। चलिए, इसी बात के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। आज था एपिसोड नंबर 5 और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आई है तो शेयर लाइक जरूर करें और कमेंट छोड़ करके जरूर जाएं अगर कोई फीडबैक है तो, ताकि वीडियोस को अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई और परेशानी है तो ताकि उसको अगले वीडियोस में सुधारा जा सके, है ना। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट, सोते रहिए, मस्त रहिए और ठंडी में थोड़ा सा स्वेटर पहनिए, एक दिन नहीं पहनने के कारण बैंड बज गया है। चलिए, बाय।